हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आज के बाद से आपको आयनिक बॉन्ड, कोएलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज आपको एक बेहतरीन तरीके से ये मैं बताने वाला हूँ। लगभग ऑलमोस्ट सारी वैरायटी की प्रॉब्लम कवर हो जाएंगे। और हाँ, एक मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, है ना। कोएलेंट बॉन्ड को किस तरीके से समझे, है ना। मोटू और पतलू को आप देख पा रहे हैं, कैसे हम समझाएंगे आपको। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यकीन मानिए, आज के लेक्चर में आपको कोएलेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक बॉन्ड को कैसे बनाना है, सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको दिख रहा है आयनिक बॉन्ड्स को कैसे बनता है, कैसे बनाना है, कब कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, अगर आयनिक बॉन्ड की अपन बात करेंगे तो द बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम। अच्छा, इन जनरल अगर बात करें, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो मेटल होता है, और जो नहीं मतलब जो एक्सेप्ट करता है वो नॉन मेटल होता है। तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनता है। ठीक है, इन जनरल हमेशा याद रख लेना, आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनता है। मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। नॉन मेटल क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, NaCl के बीच में आयनिक बॉन्ड है, इसको कैसे समझना है आइए देखते हैं। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पुराने मेथड से कर लिए, 2,8,8। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, एक है। तो सोडियम क्या करेगा, अपनी भूख को पूरा करने के लिए, जानते हो जो एलिमेंट होते हैं उनकी भूख क्या होती है, वो अपने ऑक्टेट वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना चाहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन की भूख होती है। तो सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 है और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो दो तरीके से 8 किया जा सकता है, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर दे, तब भी इसके बाहर कितने बचेंगे, 8। 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार ले ले। तो फ़ायदा किस में है भाई, अगर मान लो आप 1 रुपये किसी को दे के करोड़पति बन रहे हो, और आप किसी से उधार लेके 7 रुपये करोड़पति बन रहे हो, तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, 1 रुपये देने वाला। अब यहाँ पे क्या है, ये दो तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, या तो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले, या अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। तो इसमें फ़ायदा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से, करोड़पति बन जाएगा, फिर बाद में दे देगा भाई। तो इसमें क्या करेगा, ये लेगा। तो ये नॉन मेटल हुआ, ये आपके पास, ये कैसा हो जाएगा, ये आपके पास हो गया नॉन मेटल, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। और ये हो गया मेटल हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो सोडियम पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इस पर आ जाएगा नेगेटिव। तो इसको हम आओ थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं एटम के फॉर्मेट में। तो ये अपन ने सेल बना दिया है, पहले सेल है ना, ये बाहर सेल है और भी। अब ध्यान से देखो, हमने ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे भाई, देखो 8 थे। एक देने के बाद 8 थे, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव भी लगा लो, ये पॉजिटिव हो गया ना, हमने सोडियम को लिखा। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा भाई, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है NaCl के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे NaCl के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा भाई, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो ये हुआ कंप्लीट ट्रांसफर। देखो, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया कंप्लीटली, एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड को अगर कब, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनता है। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग 234 पेज का केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया है ना, प्लेलिस्ट में है पूरा, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कंडीशन फॉर स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, है ना। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए कौन सी 4 कंडीशन होनी चाहिए। देखो, ये कंडीशन है कि आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होना चाहिए, लैटिस एनर्जी आपके पास हाई होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है दो एलिमेंट जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1.7 होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनता है। तो फिलहाल के लिए ये आप समझ चुके हो, ठीक है। वो मैंने एक्स्ट्रा आपको बता दिया। आइए कुछ और देख लेते हैं कहाँ पे पॉसिबल होते हैं आयनिक बॉन्ड। जैसे हमने ये ले लिया ग्रुप फर्स्ट ए एल्कली मेटल, ग्रुप 70। तो लिथियम है भाई, लिथियम है ग्रुप, ये सारे ग्रुप फर्स्ट ए के हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, ये सारे। और ये फ्रांसियम रेडियो एक्टिव होता है, वो भाई ये बहुत ही महंगा मिलता है, बहुत कुछ ही ग्राम है पूरे अर्थ पे। और ये नॉन मेटल ले लिया हमने, ग्रुप 70, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयनिक बॉन्ड बनाना है, चलो देखते हैं।
जैसे देखो लिथियम और फ्लोरीन के बीच में बनाना है, तो लिथियम का हमने एटॉमिक नंबर 3 लिख दिया 2,1, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये Al पॉजिटिव हो गया। फ्लोरीन का 2,7 होता है, 9 होता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, LiF आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही एंड सोडियम क्लोरीन के बीच में, तो क्लोरीन का यही 2,8,7, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, तो ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा नेगेटिव, और इनके बीच में बॉन्ड जो बन गया, कौन सा बॉन्ड बन गया भाई, NaCl आयनिक बॉन्ड बन गया, कंप्लीट ट्रांसफर। इसी तरीके से CSI और KBr भी होते हैं, और आयनिक बॉन्ड को ही कभी कभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अब देखो जैसे दूसरा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे बेरियम है, ऑक्सीजन है, ग्रुप 16 ले लिया, ऑक्सीजन सल्फर से ले लिया, तो इनके बीच में कैसे बनता है, चलो देखते हैं। जैसे मान लो हमने मैग्नीशियम ले लिया, ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। अब यहाँ पे इसके पास 2 वैलेंस सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 डोनेट करेगा, तो इसलिए 2 पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 6 देने से अच्छा है 2 इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा, बाद में दे देगा, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा भाई, यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाएगा आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं बना के लिख देता हूँ, जब भी आपस में जुड़ जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे MgO, ये कौन से बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हो जाएंगे। अब ऐसे अपन और देख रहे, जैसे सोडियम है, ऑक्सीजन है। अब सोडियम के पास तो एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 नेगेटिव आएगा, तो सोडियम तो एक ही है, तो एक बार डोनेट करेगा तो एक पॉजिटिव, लेकिन हमें कितने चाहिए भाई, 2 नेगेटिव है ऑक्सीजन के पास, तो 2, ये मतलब आपके पास जो डोनेट करने वाला है वो भी 2 चाहिए, तो 2 सोडियम बना लिया अपन ने, 1 2। अब ये दोनों बॉन्ड बना लेंगे ऑक्सीजन के साथ, ये दो एक इलेक्ट्रॉन करके दिया, ये दोनों को ले लिया, तो यहाँ पे Na2O बन गया, है ना, आयनिक बॉन्ड बन गया। ऐसे ही सारे जो आप बनाते हो, ऐसे ही आप, मैं और सारे एग्जांपल लिख दूँ, जैसे Li2O बना लो, है ना, K2O बना लो, ऐसे ही ETC Rb2O बना लो, आप बहुत सारे आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दिखाया ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 16 से कैसे बनेंगे, इसमें कैसे बनेंगे, तो ये सारे आयनिक बॉन्ड ही थे। और कोई भी 100% आयनिक नहीं होता, ना तो कोवैलेंट होता है ना, कुछ ना कुछ थोड़ा सा होता है। आयनिक के 100% होने के लिए वो चारों कंडीशन होने चाहिए। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, चलो समझते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जो, वो शेयरिंग से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। द बॉन्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल, वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। 2 नॉन मेटल के बीच में ही हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ये बात आप लिख लेना। अब देखो जैसे हम इसको आपको समझाते हैं, चलो बहुत ही सिंपल है। देखो हमें पता है हमने जो क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बताना है, कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो देखो अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ही है, तो इसका भी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, इस हमने बताया सभी एलिमेंट अपने भूख मिटाने के लिए क्या चाहते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। यहाँ पे तो शेयरिंग होगा नहीं, क्योंकि इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। तो देखो इसको हमने ऐसे दिखा दिया है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ वैलेंस सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 हैं। यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो हमने यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही दिखाया है, 2 2 4 2 6 2 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। तो अब ऐसा क्या करें कि दोनों की भूख मिट जाए, मतलब दोनों के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो एक काम कर लेते हैं, दोनों शेयरिंग कर लेते हैं, ये वाला शेयरिंग कर लें। तो शेयर कर लेंगे तो ये 8 हो जाएंगे। देखो कैसे हो जाएंगे, 2 और ये शेयर कर लिया तो 2 4 2 6 2 8, अब 8 हो गए ना। ऐसे इसके भी 2 2 4 2 6, और ये भी शेयरिंग हुआ है तो 2 8। तो यहाँ पे ये शेयरिंग कर लिए दोनों आपस में, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया भाई, इसको बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, शेयरिंग से जो बनता है। ठीक है, अब कोवैलेंट बॉन्ड भी कई तरीके से होते हैं, टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 2 एटम, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन ले लो, H2, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1, और यहाँ पर भी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 1, तो हमने 1 1 इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे दिखा दिया। अब हमने, आप कहोगे हाइड्रोजन भाई 8 कैसे करेगा, तो हाइड्रोजन जो हैप्पी होता है, हाइड्रोजन हैप्पी विथ 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैप्पी विथ 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन जो होता है 2 में ही खुश होता है, बाकी सभी को 8 चाहिए।
तो यहाँ पे क्या करेगा, ये शेयरिंग कर लिया, तो ये यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाला इसके पास भी 2, तो ये हो गया है ना, हाइड्रोजन हैप्पी विथ 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को ड्यूप्लेट बोलते हैं। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे देखो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन 2 एटम होता है, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब हमने दिखा दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, तो 2 2 4 2 6, यहाँ पर कितने हैं, 2 2 4 2 6, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब हमें करना कितना है, 8 करना है, तो 8 करने के लिए क्या कर लेते हैं, देखो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे इसके साथ, ठीक है, चलो कर लेते हैं। देखो इसको 2 शेयर कर दिया, मतलब देखो यहाँ पे 2 ये और 2 ये अपना भी कर दिया ये वाला, तो देखो अब कितने हो गए, 2 2 4 और 4 8, ये भी देखो कितना हो गया, 2 2 4 और ये 4 8, तो दोनों खुश हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अरे इसके भी 8 हो गए भाई, ये भी अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, हैप्पी खुश, और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी क्या हो गया, हैप्पी। तो भाई सब खुश रहें, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे अपने पास ये ऑक्सीजन का बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं, ये जो शेयरिंग हुआ है ना इनके बीच में, यही बॉन्ड है ये वाला, 2 2 2 4 है ना, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड हमने बना दिया। और बाकी ये जो लोन पेयर बचे हुए हैं ये वाले हैं, देखो 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर, तो 2 बना दिया, यहाँ पर भी 2 हैं, इसको भी बना दिया, तो लोन पेयर। बाकी लोन पेयर ये कैसे बनता है, कैसे लेविस स्ट्रक्चर बनता है, ये केमिकल बॉन्डिंग में आप सीख सकते हो, ठीक है। चलो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे N2 बनाना है, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हमने 2,5 लिख लिया, ऐसे यहाँ पे 2,5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो हमने बना लिया 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5। अब ये 8 कैसे करेंगे, तो शेयरिंग कर लिए, ध्यान से देखो कैसे, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इनके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लिया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा, इसको ऐसे दिखा दिए, ये भी 2 बचा रहेगा, ऐसे दिखा दिया। तो देखो अभी कितने हैं, 3 3 6 और 2 8, ये देखो कितने हैं, 2 और 6 8, तो ये खुश हो गया। तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो 3 बॉन्ड बनेगा, 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, सभी खुश। और लोन पेयर भी दिखा दो, नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है ना, दिखा देते हैं, एक एक लोन पेयर हो गया, ये बन गया। तो ये ट्रिपल हो गया बॉन्ड। अच्छा अब कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो अभी आपने देखा, कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम ऐसे समझते, ये हो गया मोटू, इसको अपन बोल लेते हैं मोटू, ठीक है, और ये हो गया पतलू, ये हो गया पतलू। तो मोटू और पतलू के बीच में मान दोस्ती का बॉन्ड है ना, फ्रेंडशिप। तो मान लो एक पार्टी है जिसमें 100 रुपये मोटू दिया, 100 रुपये पतलू दिया, तो यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हो गया है ना, इक्वल शेयरिंग को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी जो आपने ऊपर पढ़ा इक्वल शेयरिंग हो रहा था। अब इन केमिस्ट्री हम क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को, इक्वल डोनेटेड, मतलब इलेक्ट्रॉन आर इक्वली डोनेटेड इन कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों एक एक डोनेट कर दिए, इक्वल डोनेट हो गया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है भाई, ये है मोटू, ये है मोटू, है ना, दोस्ती का ही बॉन्ड है अभी भी, और ये है पतलू है, ठीक है। अभी ये कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मोटू जो है भाई अकेला, पार्टी एक करनी है, मोटू अकेला 200 दे रहा है, पतलू के पास पैसे नहीं है, फिर भी बॉन्ड बना है इनके बीच में, तो ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, जब एक ही इंसान डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। केमिस्ट्री की भाषा में एक ही इंसान, इन केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पेयर कम्स फ्रॉम वन एटम, मतलब मान लो जैसे ए है बी है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बोल सकते हो, यही डोनेट कर रहा है, ये नहीं डोनेट कर रहा है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो कंडीशन क्या होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में, लोन पेयर होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, तो हमेशा वैकेंट ऑर्बिटल में ही डोनेट करेगा, और ऐसे बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे H2O देखो और H+, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो देखो H2O हमने बना लिया है, ये हमने बनाया, ये आपको पता होना चाहिए, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, अभी पढ़ा, और H2 बॉन्ड बनाया, तो ये हमने 2 बॉन्ड बना दिया, दिखा दिया आपको, ठीक है, समझाने के लिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बनते हैं, जो बॉन्ड बना है उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाए तो बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और वो भी गायब हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो भी चला गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रॉन था वो चला गया। तो ये लोन पेयर जो है भाई, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, है ना, तो एक लोन पेयर क्या करेगा, ये डोनेट कर देगा किसको, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में। तो डोनेट कर दिया, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा भाई, ये हाइड्रोजन ये दिख रहा है आपको,
ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया है अपने हाइड्रोजन को, ये वाला लोन पेयर, फिर भी एक लोन पेयर तो रह ही गया। तो इसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, H ऑक्सीजन H, और यहाँ पे ऑक्सीजन ने डोनेट किया है एक ही लोन पेयर, तो यहाँ पे जो एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। समझा कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन क्यों बना दिया? हाइड्रोजन है ना भाई वो तो, अरे ये वाला हाइड्रोजन है ना, तो इसको हाइड्रोजन बना दो, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पे जो डोनेट करता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? ऐसे पॉजिटिव से दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव लिख देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप दिखाओगे इसको तो ऐसे दिखाते हैं, जहाँ से लोन पेयर जाता है वहाँ पे आप उसको दिखा देते हो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपल होता है भाई, जो खाली है ये इसको बोल लो अमीर है ना, रिच, और एक क्या है? पुअर है। तो रिच पुअर के बीच में बॉन्ड बनता है। अब जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास भाई अमीर ही दिख रहा है लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन खाली, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, और उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे गया तो यहाँ पे पॉजिटिव से दिखा देते हैं इसको। अब जैसे कार्बन के पास देखो क्या होता है? वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर ही हैं। तो अगर इसको अपन को दिखाना है तो इनके बीच में क्या होगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले ये क्या करेंगे? अपने ये दो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर देगा, क्योंकि सभी की भाई खुशी इसी में है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। अभी तक आपने जो देखा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 है ना ऑक्टेट। यहाँ पर भी ऑक्टेट ही कंप्लीट कर रहे थे, पर फिर है ऑक्टेट कंप्लीट। देखो ये लोन पेयर हमने दिखाया नहीं, पर है, देखो कैसे है, 2 2 4 2 6 2 8 है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो तो ये शेयर कर लिया इसके 2 के साथ, तो यहाँ पे कितने हो गए भाई? ऑक्सीजन के तो 2 और 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन के तो 8 कंप्लीट है। ऑक्सीजन भाई खुश है, 8 कंप्लीट, लेकिन कार्बन भाई स्टिल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये है और 4 ये है, तो कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। नॉट हैप्पी, यहाँ पे दिख रहे हो ये खुश नहीं है, उदास है, रो रहा है। तो यहाँ पे अभी कार्बन ऑक्सीजन ये वाले जो बॉन्ड बनाए 4 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड बनाए, इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, क्योंकि इक्वल शेयरिंग नहीं, हाँ इक्वल शेयरिंग हुई है, मतलब 2 कार्बन दिया है 2 ऑक्सीजन दिया है। लेकिन हमें क्या करना है भाई? कार्बन को भी खुश करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा इस बार? ये जो ऑक्सीजन था, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये भी शेयर कर दिया। तो ऑक्सीजन ने अपने क्या किया? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कार्बन ने अपने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन किया। अब देखो सभी खुश, 2 और ये कितने? 6 2 8 हो गए, 8 हो गया खुश। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए? 6 2 8, ये भी खुश। नाउ ये भी 8 हो गया और ये भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो खुश हो गया। डोनेट कौन किया है भाई अपने इलेक्ट्रॉन? डोनेट किया है जो ऑक्सीजन किया है, ऑक्सीजन है ना। तो इसको ये 3 बॉन्ड बने हैं, ये 3 बॉन्ड इसके हैं, है ना, लेकिन डोनेट कौन किया भाई? ऑक्सीजन किया। लास्ट में फिर से डोनेट किया ना, एक्स्ट्रा ये जो बच रहे थे ये वाला, तो उसको हमने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। तो 1 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बना और एक डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना, एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड जो हमने बनाया। ऐसे ही NO2 होता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन के पास भाई क्या होता है? लोन पेयर होता है, ये तो आपको पता है। ऑक्सीजन के पास 2 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग में आपको समझना है। अब देखो यहाँ पे तो ये बात कंप्लीट है, ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 बॉन्ड बने हैं, तो मतलब 4 8 हो गए। अब ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो ये पूरा इसको डोनेट कर देगा। क्यों डोनेट किया? क्योंकि ऑक्सीजन को 2 की कमी थी, 2 2 4 2 6, और ये पूरा डोनेट कर दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ऐसे ये सारे जो भी हैं इनमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और सुनिए, जो भी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा नीट या जेई वाले, पहले नीट वाले सुन लें। हमने 2025 में जो नीट का पेपर हुआ है, हमने जो क्वेश्चन कराए थे 99.9% वही क्वेश्चन आए थे, वो सारे 2 महीने में जो हमने कराया था, ऐसा नहीं साल भर कराया था, वो बिल्कुल फ्री था, कोई पैसा नहीं लिया था। तो बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप कहीं भटको नहीं इधर उधर। हमारा 3 स्टेप स्टडी था नीट के लिए, मैंने जो बताया था केमिस्ट्री में जो जितना उतना कर लिया वही आया था। इसका प्रूफ है यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर सकते हो। तो अभी बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करते हैं लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं करते। उनको कैसे क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, उनके लिए भाई मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम इस बार लॉन्च किया है। बहुत सारे स्टूडेंट के कहने पे, है ना। 90 रुपीज़ फीस है, अगर जो नहीं दे सकता वो फ्री है ना, लेकिन हाँ मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। तो आप 99 रुपीज़ में मेंटरशिप ग्रुप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो, हमसे बात कर सकते हो। हम आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी देते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। और इस बार दिसंबर में कंटेंट रेडी हो जाएगा। इस बार हम कुछ भयंकर करने वाले हैं नीट के लिए। फिर सोचो 2 महीने में हमने ये ऐसा कर दिया कि 99% पैटर्न फॉर्मेट मैच हो गया, तो अभी तो क्या ही होने वाला है। तो मेंटरशिप में जुड़ जाओ और व्हाट्सएप का
हाँ लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैसेज करना, फिर बताऊँ कहाँ पैसा पेमेंट करना। 90 रुपीज़। वहीं PDF वगैरह भी आपको मिलता है प्रॉपर गाइडेंस के साथ। और जेई वाले भाई, जेई नीट दोनों रेडी। जेई हमने आपके लिए भी कराया था, लेकिन 50% ही कोर्स कराया था, है ना। क्वेश्चन कराते हैं हम, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें। और वहाँ पे जो कराया था वो आया था, पर पूरा नहीं करा पाया था। लेकिन इस बार जेई नीट दोनों के लिए प्रॉपर प्लानिंग है। आप जुड़ जाओ, और जो भी गाइडेंस चाहिए हम और बॉबी सर हैं आपको देने के लिए, ठीक है। कुछ भी, और ये PDF वगैरह वहीं मेंटरशिप ग्रुप में मिलता है। बाकी क्लासिक 1 शॉर्ट हमने करा दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मोल कॉन्सेप्ट का, रेडॉक्स का, थर्मोडायनामिक्स का, आप चेक कर सकते हो। टॉप 50 क्वेश्चन है, वो भी देख सकते हो। और ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है, वो ऐसा ट्रिक एंड ट्रिप्स का प्लेलिस्ट है ना, वो 30 वीडियो हैं, लेकिन वो समझ लो पूरा आपका 1 ईयर के बराबर है। आपको जो चीज़ें 3 घंटे में नहीं समझ आएगा, वो 20 मिनट में आ जाएगा, सारे क्वेश्चन कर लोगे। मैंने 20 मिनट की वीडियो एक हफ्ते में बनाए हैं, 3 दिन का टाइम लेके प्रॉपर रिसर्च करके। तो कहीं पे ट्रिक फेल नहीं होता, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऑर्गेनिक पढ़ने में किसी को प्रॉब्लम होती है और GOC का मेरा पहला लेक्चर देख लो, ऑर्गेनिक का सीक्रेट समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।